Ram, Hare Krishna. We'll begin the session. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminni Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम की जय Hare Krishna. So we will begin the second session of our aspiring sadhaka level. आपका ग्रुप आपका लेवल है सेवका, लेकिन आपका अगला एग्जाम है साधका, तो इसलिए इस ग्रुप का नाम एक और नाम है एस्पायरिंग साधका. So to avoid any confusion, we will stick to the name aspiring sadhaka. So we will straight away start with the discussion of today's portions. All the PDFs that are being posted, जो भी PDFs मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज उसको सेव कीजिए आपके मोबाइल में या डेस्कटॉप पे, क्योंकि वही आपका स्टडी मटेरियल है और वही आपको रिवाइज करना है. इसके अलावा दो छोटे पुस्तक प्रभुपाद का आपको पढ़ना है, राजविद्या एंड द परफेक्शन ऑफ योग. तो ये दोनों पुस्तक आपको सेल्फ स्टडी करना है. मैंने सिलेबस आपके ग्रुप में पहले ही डाल दिया था. सो हमारा डिस्कशंस का पीडीएफ्स रहेगा अबाउट 13 पीडीएफ्स which will be discussing. Today is the second topic. आज का विषय है चैतन्य महाप्रभु एंड पंचतत्व. चैतन्य महाप्रभु कौन है और पंचतत्व कौन है, जिसका हम हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से पहले हम एक मंत्र जपा करते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. ये पांच पंचतत्व कहलाते हैं. सो व्हाट विल वी स्टडी इन दिस सेशन? हु इज चैतन्य महाप्रभु? तो और उनका मेन टीचिंग्स क्या है, मेन शिक्षा क्या है? अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड चैतन्य स्पेशल मर्सी. भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो असीम कृपा है उसके बारे में आज समझेंगे. और पंचतत्व कौन है? ये पंचतत्व, ये पांच व्यक्ति है, ये कौन है? तो दिस इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग. हरे कृष्ण. सो हु इज चैतन्य महाप्रभु? तो इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा so you can also see it on the screen. If you have your PDF with you, you can keep it open, but if you don't have, it is fine. I am anyway projecting. तो चैतन्य महाप्रभु कौन? What the Upanishad describes as impersonal Brahman is but the effulgence of the body of the Lord, and the Lord is known as super soul. That is also localized plenary portion. तो भगवान का जो तनु का जो बा है, प्रभा है, वो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म ज्योति है. और जो हर हृदय में बैठे हैं भगवान का जो विस्तार है उसको परमात्मा कहते हैं. परमात्मा के साथ हम आत्मा उस शरीर में बैठे हैं. लॉर्ड चैतन्य इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा हिमसेल्फ. तो पहले तो पंच तत्वों में पहले चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्णा है. और भगवान कृष्ण के क्या अंश हैं, विस्तार है, क्या है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्णा है. कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है. इज फुल विथ 6 ऑपुलेंसेस. षड ऐश्वर्य संपूर्ण. कृष्णा के षड ऐश्वर्य है असीम, और उसी मात्रा में चैतन्य महाप्रभु भी षड ऐश्वर्य संपूर्ण है.
इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, एंड नो अदर ट्रूथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हिम। परम सत्य मतलब उसके ऊपर कोई और सत्य है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के बारे में एक छोटा सा सेगमेंट है आपके पीडीएफ में। मैंने इसको ऑलरेडी इन एडवांस पोस्ट किया है। व्हाई एम आई पोस्टिंग इन एडवांस? सो दैट यू रीड दिस एंड देन अटेंड द क्लास, so then the class will become, you know, relatable। वरना बाउंसर्स लगेगा आपको, पता नहीं प्रभु क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप अ, अ, भेजे हुए पीडीएफ्स को पहले ही पढ़ेंगे तो वो आपके लिए फायदामंद होगी। सो दिस ब्रीफ लाइफ स्केच यू रीड ऑन योर ओन, और इस सेशन के अंत में थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं ये ब्रीफ लाइफ स्केच करूंगा। माय मेन एम इज टू कवर द functional aspects of the Panchatattva. So I'll continue with this. The purpose of advent of Lord's Chaitanya महाप्रभु की, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा तो राधा रानी के स्वभाव में आए। क्यों आए वो, ऐसा आने की क्या जरूरत थी? तो ये एक्सप्लेनेशन है। इन भगवान कृष्णा ने सोचा कि it is wise to make an advent in the form of a devotee। कृष्णा भक्त बन के आना चाहते थे। to explain person transcendental mellows of reciprocal service, क्योंकि वो भक्त बन के भक्ति का आस्वादन करके सब लोगों को भक्ति के स्वाद के बारे में बताना चाहते थे। एंड टू टॉक अबाउट रेसिप्रोकल लव एक्सचेंज बिटवीन लॉर्ड एंड हिज सर्वेंट्स। कृष्णा और उनके भक्तों के बीच जो रस है भक्ति का, जो एक्सचेंज होता है, तो उसके बारे में वो लोगों को आस्वादन कराना चाहते थे। तो और अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर द फोरमोस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस एज ऑफ कली इज नाम संकीर्तन। तो इस कलयुग में कलयुग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, खास तौर पे हरे कृष्ण महामंत्र। The incarnation for this age especially preaches this process। तो क्योंकि युग धर्म है हरे कृष्ण मंत्र, युग अवतार है चैतन्य महाप्रभु, तो युग अवतार युग धर्म के बारे में प्रचार करना है। सो द इंकारनेशन फॉर दिस एज especially preaches this process। तो ये युग धर्म का युग धर्म के बारे में युग अवतार चैतन्य महाप्रभु सब लोगों को बताने की चेष्टा कर रहे हैं। So he came himself to explain the confidential loving service performed in four principal varieties। तो भगवान और भक्त के बीच में 4-5 संबंध है जो प्रमुख है। तो उसमें एक भी संबंध हम जोड़ के बैठ सकते हैं। प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को बोलते थे कि वी आर ऑल इन द दास्य भाव, सेवका भाव, एंड कोइंसिडेंटली यू आर in sevaka, aspiring sadhak। The Lord Krishna therefore personally appeared with his plenary portions as Lord Chaitanya। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास आचार्य, इनके साथ वो आए। कौन कौन ये कौन है जो कृष्णा चैतन्य के साथ आए, हम देखेंगे आगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी stressed that Lord Chaitanya appeared for three principal purposes of his own। तो उनका उद्देश्य, पर्सनल उद्देश्य क्या था? फर्स्ट पर्पज वाज टू रिलीश द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जो कृष्ण का भक्ति में है, हमेशा कृष्ण की भक्ति में है, वो हमेशा आनंदमय रहती है। तो कृष्ण जानना चाहते थे कि राधा रानी से कि मुझ में ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतना मतलब भावुक हो, भक्ति से भरा, प्रेम भक्ति से आपका मन भरता है। तो राधा रानी टेल्स हिम टू नो दिस यू मस्ट बिकम राधा रानी योरसेल्फ। वो आप इस भगवान होंगे आप, लेकिन आप इस शरीर में आप समझ नहीं पाएंगे, तो आपको राधा रानी बनना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, फिर मैं कलयुग में
मैं जाऊंगा भक्त बन के, और राधा रानी तुम्हारी इस भाव में मैं जाऊंगा, और उस वक्त मुझे शायद समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर जो भावना है, प्रेम और भक्ति है, वो क्या है। तो पहला उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य ये था कि राधा रानी का भक्ति का आस्वादन वो करे, और स्वयं पर्सनली he could understand by experience. So, and Lord Krishna is the reservoir of transcendental loving transactions with Srimati Radharani. The subject of these loving transactions is the Lord himself, and the Radharani is the object. Seva or Sevya. Thus the subject or Seva Karta. Thus the subject, Lord wanted to relish the loving mellow in the position of the object, Radharani. तो राधा रानी के स्थान में आके आस्वादन करना चाहते थे कि राधा रानी को इतना प्रेम भक्ति है, कैसा है ये, हाउ मच इज इट, हाउ शी फील्स फॉर कृष्ण। सेकेंड रीजन फॉर हिज अपीयरेंस, पहला रीजन तो राधा रानी का भक्ति का स्वाद कर लेने के लिए, स्वयं लेने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। सेकेंड रीजन, टू अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मेलो ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि कृष्णा अपने ही माधुर्य का आस्वादन करना चाहते थे, क्योंकि कृष्णा इज ऑल स्वीटनेस, माधुर्य भरा हुआ है उनमें। सो राधा रानी अट्रैक्शन फॉर कृष्णा इज सबलाइन। तो कृष्णा के प्रति जो राधा रानी का जो आकर्षण है, तो वो कोई शब्दों से हम व्यक्त नहीं कर सकते। और ये एक्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड दिस, ये एक्सेप्ट द मेंटालिटी ऑफ राधा रानी। थर्ड रीजन व्हाई चैतन्य महाप्रभु हैज कम इज टू एंजॉय द ब्लिस टेस्टेड बाय राधा रानी। राधा रानी बन के तो उस भाव में रहने के लिए, उसका आस्वादन लेने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु आए। तो दिस द इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजन इज युग पुरुषा, युग धर्मा, युगावतारा, प्रोपगेशन ऑफ द संकीर्तन मूवमेंट, प्रेडिक्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य's advent। तो जो भी अवतार है वो वेद शास्त्रों में उल्लेखित होना चाहिए। इट शुड बी मेंशन्ड इन द वेदास, otherwise it cannot be considered as a bona fide incarnation. So anybody can claim I am an incarnation. How do you uh, how do you निरूपण कैसे करेंगे? तो how will we establish it? It must be mentioned in the shastra. Guru has to say the same thing, the sadhus have to say the same thing, and it must be mentioned in the shastra. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। श्रीमद् भागवतम इन कैंटो 11, 11वें स्कंद में ये श्लोक आता है। इट इज इन दिस एज ऑफ कली, कली युग में क्या होगा? इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग टू वर्शिप द इनकार्नेशन ऑफ गॉडहेड। तो चैतन्य महाप्रभु का भक्ति करेंगे जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में, और उनको आराधना करने का एकमात्र उपाय है संकीर्तन। यह कौन सी यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। सो व्हाट सैक्रिफाइस हैज टू बी डन, व्हाट पेनेंस, व्हाट ऑस्टेरिटी हैज टू बी डन? परफॉर्मेंस ऑफ संकीर्तन by congregational chanting of Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। तो कृष्णा, खुद कृष्णा, कृष्ण वर्णम कृष्णा अकृष्णम, तो उनके रंग क्या है? कृष्णा की तरह नील या श्याम वर्ण नहीं है। तो कैसा वर्ण है? गौरंग वर्ण है। कृष्ण अकृष्ण, नॉट ब्लैक। अकृष्ण क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए। सो इस राधा रानी गौरंगी है, तो चैतन्य महाप्रभु गौरंगा है। So, although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. फिर उनके साथ कौन है? सांग उपांग अस्त्र पार्षदम। तो उसमें संग, उनके संग है सांग उपांगा और अस्त्र पार्षद, उनके अनुयायी, closest of the associates have also come along with him. So he is accompanied by associates, servants and weapons। और एक अस्त्र लेके आए। अस्त्र क्या है? अस्त्र
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ही उनका अस्त्र है कलयुग में। सुदर्शन चक्र पकड़ के नहीं आया कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र का अस्त्र लेके उसका प्रचार कर दे। तो ये कौन करेगा? यजंती ही सुमेधसा, ये संकीर्तन यज्ञ कौन फॉलो करेगा? हु विल फॉलो संकीर्तन यज्ञ? सुमेधसः। मेधसः इंटेलिजेंट, हैविंग ब्रेन्स, सुमेधसः हैविंग गुड इंटेलिजेंस। So Meda can also be used for wrong purposes. So Sumedasa, very clear this is. Intelligent persons in a good, the good intelligence of people will be used for chanting the holy names of the Lord. So Channau, Channa Khalau, Yad Abhavastriyugo Atasvatvam. तो एक और उल्लेख है श्रीमद् भागवतम में, छन्ना मीन्स हिडन, छुपा हुआ। क्योंकि किसी चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपने जीवनी में यह नहीं बताया कि मैं कृष्णा हूं। तो शास्त्र से गुरु के माध्यम से हमें पता है, लेकिन कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को ये नहीं बोला कि मैं ही कृष्ण हूं। हाँ, एक प्रकाश लीला में उन्होंने व्यक्त किया कि अपने कृष्णत्व को उन्होंने व्यक्त किया था। इन वन ऑफ द पास्ट टाइम्स ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इज कृष्णा। In another pastime, that's called as the Mahaprakash Leela. Another pastime, Jaga Madai Uddhar, when he delivered Jaga and Madai, the two abominable demonic characters, तो तब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया था। तो तब भी उन्होंने अपना कृष्ण होने का क्या बोलते हैं, he gave the proof, but he didn't intend to give the proof that he is Krishna. He wanted to be known as a devotee of the Lord. So Prahlad Maharaj directly hints at the hidden nature of Supreme Lord's appearance. ये प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं कि कैसे त्रियुग में, सत्य द्वापर त्रेता युग में प्रमुख अवतार है, कलयुग में छन्न अवतार है, तो हिडन अवतार। इसलिए कभी कभी भगवान कृष्णा को हम त्रियुगा बोलते हैं, क्योंकि चौथे जो अवतार है वो छुपा हुआ अवतार है। Is to conceal is appears in a concealed form in the age of Kali. तो इसीलिए उसको त्रियुग बोलते हैं। कलयुग में भी उनका आना है, लेकिन उनको त्रियुग बोलते। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आए, और क्या बन के आए? व्हाट एल्स ही हैज बिकम एज? कलयुग में वो नाम के रूप में आए हैं। तो कलयुग में नाम में, और कृष्ण नाम में और कृष्णा में, वैसे कृष्ण नाम और कृष्णा में कभी भी कोई अंतर नहीं है, समान है। कृष्णा के साथ रहना और कृष्णा का जपा करना एक ही बात। कलियुगी लीला अवतार ना करे भगवान, कोई लीला का अवतार भगवान जी नहीं करेंगे। भगवान का अवतार लीला अवतार नहीं होगा, मतलब भगवान बन के नहीं आएंगे। अथैव त्रियुग करी कही तारा नाम, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड त्रियुगा। पौर्णमास, इन द पर्पट ऑफ भगवद गीता Prabhupada has mentioned। फिर पौर्णमास्यम फाल्गुनस्य फाल्गुनी वृक्ष योगतः भविष्ये गौर रूपेण शचिगर्भे पुरंदरात्। तो पौर्णमास्यम फाल्गुनस्य, so on the full moon day in the month of Falguna, तो I shall advent। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं वायु पुराण में, भगवान श्री कृष्ण, when the star Falguni is conjoined, तो नक्षत्र फाल्गुनी, नक्षत्र फाल्गुनी वृक्ष योगता, तो पूर्ण चंद्र है, पौर्ण मास का दिन है, और फाल्गुनी नक्षत्र है, फाल्गुन मास है। तो वो अपने भविष्य गौर रूपे ना, इन द गोल्डन फॉर्म, गौरांग बन के, शची गर्भे, शची माता के गर्भ में, पुरंदरा, पुरंदरा मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा का दूसरा नाम पुरंदरा मिश्रा है। So he said he will come. He also said who his parents will be: Shachi Mata, Jagannath Mishra, Purandara Mishra, and he will come as a golden avatar. So when he is going to come, क्या नक्षत्र होगा, कौन सा मास होगा, और क्या मतलब चंद्रमा कैसे रहेगा, that is there. Of course, when Chaitanya Mahaprabhu was about to take birth, there was lunar eclipse. Lunar eclipse we'll see during the full moon only.
तो पौर्णमास था और चंद्र ग्रहण भी चल रहा था। तो दिस इज अबाउट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ये उल्लेख है वायु पुराण में। तो फर्दर वी विल स्टडी व्हाट आर हिज मेन टीचिंग्स। उनका उनका प्रमुख शिक्षा क्या है, क्या भक्त बन के वो क्या उन्होंने दूसरे भक्तों को सिखाया। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु के प्रवचन, दैट इज टीचिंग्स, एंड कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस में कोई अंतर नहीं। भगवत गीता में और जो महाप्रभु ने बोधन किया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो एक ही बात है। सो वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा मेन टीचिंग, पहला उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्णा का आराधना करना चाहिए। कौन भगवान कृष्णा? नंद नंदना, व्रज नंदना, ये भगवान श्री कृष्णा का आराधना करना चाहिए। राधा कृष्णा का आराधना करना चाहिए। फिर कृष्णा का आराधना, राधा कृष्णा का आराधना कर रहे, कैसे करना है हमें? वर्शिप विदाउट मोटिव, लेन देन नहीं बनाना है, बिजनेस नहीं बनाना है भगवान से कि मैं आपको 108 कोकोनट चढ़ाऊंगा, आप मुझे 108 करोड़ दे दो। तो ये बिजनेस डीलिंग है प्रभु। अच्छा, और भगवान कृष्ण दे सकते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचते होंगे 108 करोड़ देने के बाद मैं खुद अपने आप को देने के लिए तैयार था, उसने मांगा ही नहीं। तो ये घाटे का सौदा कर दिया मेरे भक्त ने। मेरे भक्त को अगर वो मुझे मांगते, मैं खुद उनके पास चला जाता, उनके साथ रहता, उनका मैं सेवक बन जाता, दास बन जाता मैं। कोई भी भक्त कृष्णा को दास बनाने के नहीं सोचेगा, लेकिन कृष्णा तैयार है। और ये मतलब भौतिक चीजें मांग रहा है, कृष्णा दे देते, इसको मुझे नहीं चाहिए, इसको ये चाहिए, दे दे। वर्शिप विदाउट मोटिव, ये सिखाए। फिर जैसे कि गोपियां आराधना करते थे। सो इन द गोपी गीता वी हियर गोपीज आर टेलिंग अशुल्क दासी, वी आर योर सर्वेंट्स। दासी अशुल्क, वी आर नॉट पेड सर्वेंट्स। हमें आपसे कोई सैलरी नहीं चाहिए, हम अनपेड अनसैलरीड सर्वेंट्स हैं, आपके चहीते सर्वेंट्स, प्योर सर्वेंट्स। एंड दैट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू बिकम अशुल्क दासिया, टू डेवलप अनअलॉयड लव फॉर कृष्णा, अगाध और शुद्ध कृष्ण प्रेम को पाना। ये जीवन का मानव जीवन का लक्ष्य है। तीसरा क्या सिखाया उन्होंने? मेडिटेशन ऑन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भगवान श्री कृष्णा, राधा कृष्णा के ऊपर हमें ध्यान करना है। और कलयुग में ध्यान करने का एक साधन है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि यज्ञ तप दान हम कर ही नहीं पाएंगे जितना मात्रा में करके कृष्णा को पाने के लिए कलयुग में हम कर ही नहीं पाए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु अवतार है, is the Namo Mahavadanyaya, most beneficent incarnation. He gave us the Mahamantra. And there's no difference between Mahamantra and Krishna. So when you chant Hare Krishna Mahamantra, Krishna is with you. When you chant Hare Krishna Mantra, you are worshipping Radha and Krishna. So it's a form of worship also. So Krishna bhi Bhagavad Gita mein bol rahe, of all the yogis who abides in me with great faith, worshipping me in transcendental living service, he is most intimately united with me. तो छठे अध्याय के लास्ट श्लोक 47, तो योगिनाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मनः। तो ये श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि क्या बता रहे, और चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे, वही आपको मिलेगा जब आप हरे कृष्ण मंत्र जपा करेंगे। क्योंकि आप योगी को जपा करते वक्त और करते वक्त यू आर ऑलवेज विथ, यू आर ऑलवेज अबाइडिंग इन कृष्णा, कृष्ण आपके साथ है। तो एंड वर्शिपिंग विद ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, कृष्ण मतलब प्रेम भावना से जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपा करेंगे तो 6.47 श्लोका becomes a reality. He is most intimately united with me in yoga. मेरे साथ वो जुड़ जाता है, and it is the highest of all. ये परम योग है, और कलयुग में परम योग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और चौथा चीज उन्होंने सिखाया अचिंत्य भेदा अभेदा।
भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और भगवान निराकार स्वरूप भी है और आकार भी है उनका, और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो by chanting the holy names of the Lord, one can directly associate with the Lord. अचिंत्य भेद अभेद, नाम और मतलब शब्द, कृष्ण शब्द में और कृष्णा में कोई अंतर है नहीं। तो जपा करने का 3 स्तर होता है, 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज ऑफेंसिव स्टेज। बहुत एक हम जब हम शुरुआत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जपा, हम कर रहे हैं स्टार्टिंग डेज में ऑफेंसिव चैंटिंग, बहुत सारे लोग अभी भी ऑफेंसिव चैंटिंग ही कर रहे हैं। इसलिए हम पंचतत्व मंत्र जपा करते हैं, मंत्र बोलते हैं हर माला से पहले। बट दैट्स नॉट अ पेनाशिया, यू मस्ट नॉट से दैट मैंने पंचतत्व मंत्र बोल दिया, अब मैं कैसे जैसे चाहूँ ऐसे माला करूंगा, मोबाइल लेके, टीवी देख के, किसी से बात करते हुए, कार्य करते हुए। दैट इज नॉट व्हाट इज डिजाइन। सेकेंड स्टेज इज क्लियरिंग स्टेज। अभी वो आभास, नामाभास, नाम अपराध से नामाभास में आ चुका है। तो और तीसरा है शुद्ध नाम, ट्रांसेंडेंटल स्टेज। तो स्टेज ऑफ लविंग गॉड, तो कृष्ण प्रेम जब किसी के अंदर होगा तो कृष्ण प्रेम भावना से वो जपा करेगा। तो योगा प्रैक्टिस इज एसेंशियली मेंट फॉर कंट्रोलिंग द सेंसेस। योग इंद्रिय संयम। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने से इंद्रिय संयम होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद आपके साथ है। जैसे कि गोपियां, कुछ गोपियां काम इच्छा से रास लीला में गए थे, लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आके वो शुद्ध भक्त बन गए, काम इच्छा चला गया, प्रेम भक्ति में वो कृष्णा का आराधना करने लगे। तो ठीक वैसे ही जब हम शुद्ध नाम जपा करेंगे, प्रेम भक्ति के जो स्तर है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही अचिर काल में, मतलब अचिर काल में हम पहुंच जाएंगे। सो फर्दर व्हाट ही थॉट, इफ वंस माइंड इज फिक्स्ड ऑन कृष्णा, उसका नाम जपा करते हुए, उनका लीला श्रवण करते हुए, या लीला ध्यान करते हुए, या लीला का मतलब पाठ पढ़ते हुए, उनके सुंदर रूप देखते हुए, दर्शन के लिए जब हम जाते हैं, कृष्णा का जो दर्शन हम करते हैं मंदिरों में, उसमें और कृष्णा को स्वयं देखने में कोई अंतर है नहीं, बिकॉज दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। राधा वृंदावन चंद्र स्वयं राधा वृंदावन चंद्र है, उनका मूर्ति नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा हो गया है उसमें। जब हम अभी मंदिर अयोध्या जाएंगे, आप लोग या जाके आ चुके हैं, जहाँ पे राम जी है, लल्ला राम लल्ला है, वो स्वयं राम लल्ला है। राम लल्ला का मूर्ति नहीं है, मूर्ति के रूप में है, लेकिन वह स्वयं राम लल्ला है। आप जब उस मूर्ति को देखेंगे, राम लल्ला को ही देख रहे हो, क्योंकि वो राम लल्ला ही है। सो व्हेन यू कम टू चंद्रोदय मंदिर, एंड यू सी राधा वृंदावन चंद्रा, व पीर शिला प्रभुपाद, बाकी सब आप देखते हो वहां पे मूर्तियां, वो स्वयं बोलोगे गौर निताई है। राधा वृंदावन चंद्र खुद राधा वृंदावन चंद्र है, और प्रभुपाद जी की जो मूल विग्रह है वहां पे, वो स्वयं प्रभुपाद है। उससे वो आपके सारे भक्तिमय सेवा को वो स्वीकार कर लो। इज द मोस्ट मुनिफिशेंट इनकारनेशन, चैतन्य महाप्रभु महावदन न्याय, क्योंकि वो मुक्त रूप से कृष्ण भक्ति रह रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नथिंग टू डू एक्सेप्ट चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। वो भर भर के हमारे सारे पॉकेट्स में कृष्ण भक्ति भर भर के जा रहे, वी आर नॉट डिजर्विंग इट बट इज गिविंग इट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नमो महावदन्याय। So, so Chaitanya left behind only 8 verses, Shikshastaka. So जो हम one of the Fridays we chant when Wednesday we chant every Wednesday the standard prayers मंगल आरती में, तुलसी आरती के बाद, और उस समय हम शिक्षाष्टका भी स्तुति करते हैं। So all of you should know what शिक्षाष्टका is and the 8 instructions of Lord Chaitanya. अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड चैतन्य स्पेशल मर्सी। तो वो महावदन न्याय क्यों है? इजिली गिव्स कृष्ण, कृष्णा को मुक्त रूप से दे सकते हैं, मैं ऑलरेडी वर्णन कर चुका हूँ। मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, कृष्णा से भी ज्यादा वो दयालु है। क्यों? क्योंकि कृष्णा
ये कंडीशंस डाल देते हैं, आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन महाप्रभु कोई कंडीशंस नहीं डाले, करो ना करो, मैं तो, आप मेरे पास आए हो, मैं कृष्ण प्रेम आपको दूंगा, मैं ही खुद आपके पास आके कृष्ण प्रेम दूंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। तो भक्त के साथ रहेंगे तो महाप्रभु का ये जो मुक्त रूप से कृष्ण भक्ति देने का जो ध्येय है, तो इजिली विल गेट कृष्ण भक्ति बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। सो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अच्छा ये डिजर्विंग है, ये नो डिजर्विंग है, सबको कृष्ण प्रेम भक्ति भरपूर दे रहे। ही डजंट किल एनीवन, ही किल्स द डेमोनिक मेंटालिटी ऑफ द पीपल। सो पीपल इन दिस एज ऑफ कली, हाउ डज ही डू दैट? अस्त्र कौन लेके आए, कौन सा अस्त्र लेके आए? मारने का अस्त्र नहीं लेके आए। उनके अंदर जो राक्षसी स्वभाव है, असुर स्वभाव है कलयुग के लोगों के अंदर, उसको मारने के लिए हरे कृष्णा संकीर्तन लेके आए, हरे कृष्ण महामंत्र जपा लेके आए। देन और वो सबको हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। पंचतत्व कौन है ये पंचतत्व? तो श्री चैतन्य महाप्रभु इज ऑलवेज accompanied by his plenary expansion श्री नित्यानंद प्रभु। तो और श्री अद्वैता आचार्य, his internal potency गदाधरन एंड his marginal potency श्रीवास। तो श्री नित्यानंद प्रभु जो उनके स्वरूप हैं, तो वो अपने रूप में आए हैं। तो भक्त रूपा चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूपा, तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। सो हु आर दिस? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। कौन है कृष्ण चैतन्य प्रभु? रूप कृष्णा का ही है, कृष्णा ही है कृष्ण। तो इट इज भक्त के रूप में है, भक्त रूप। तो then he has come as another bhakta, but he has come in his swarupa, his expansion, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूपा। तो फिर वो आए हैं अद्वैत आचार्य बन के, तो इनकारनेशन अवतार। तो एंड इंटरनल पोटेंसी गदाधर पंडित, उनके अंदरून शक्ति नमामि भक्त शक्ति कम। तो गदाधर पंडित भक्तावतार शिवास पंडिता, तो भक्तावतार बन के आए हैं, मार्जिनल पोटेंसी। सो और उनके बीच में चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उनके दाहिने तरफ, मतलब हमारे लेफ्ट साइड हम जब देख रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य हैं, और हमारे राइट साइड में और या महाप्रभु के लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित जी और शिवास पंडित जी हैं। सो दिस इज द पंचतत्व। द पंचतत्व मंत्र वी ऑलरेडी डिस्कस। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। एक पांच एक ही समान है, तो उनमें कोई भेद नहीं है। एक्चुअली वन गॉड इन फाइव फीचर्स, एक भगवान पांच रूप में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु में, चैतन्य चरितामृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बोलते हैं, स्पिरिचुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फाइव टोट्स। चैतन्य महाप्रभु में और नित्यानंद प्रभु में अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु में, नित्यानंद प्रभु में और शिवास पंडित में कोई अंतर नहीं है। तो पंच तत्व एक ही समान है। सो देयर आर आल्सो वैरायटीज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिर भी वो अलग है। अचिंत्य भेदा अभेदा यहाँ पे भी आएगा। तो एक ही है लेकिन रूप अलग अलग है। तो एक काल में वो अलग भी है। एंड इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्पिरिचुअल वैरायटीज वन शुड डिस्टिंग्विश विद देम, क्योंकि जैसे कि वैरायटी इज द मदर ऑफ ऑल एंजॉयमेंट। सारे मतलब जो एंजॉयमेंट है वो वैरायटी से आता है। पकवान भी हम वही राइस का पुलाव बना रहे हैं, फिर राइस सांबार है, फिर कुछ इडली बना रहे हैं, सारे राइस का फॉर्म्स है, लेकिन अलग अलग रूप में है। तो अलग अलग रूप में अलग अलग स्वाद हम ले रहे हैं, बना है सब राइस से। फिर स्वीट राइस रहेगा, खीर, वो भी राइस का बना हुआ है, थोड़ा इधर उधर डिफरेंस है, शुगर है, मिल्क है, सब राइस का प्रिपरेशन है। दैट इज द वेराइटी। प्रिंसिपली एवरीथिंग इज दी सेम। सो व्हाई इट इज बीइंग डन? टू फैसिलिटेट टेस्टिंग ऑफ ट्रांसडेंटल मेलोस। हमारे बनाना लीफ में जब हम खाएंगे तो राइस का चार पांच वैरायटी है, तो राइस ही है तो एक ही वैरायटी क्यों नहीं बना सकते? तो दैट इज फॉर
वैरायटी। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे भक्त थे, वो सोचते थे कि ऐसे करना सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, तो जो उनके थाली में जो भी डालते थे उसको सारे मिक्स कर देते, कि ये ना बोले कभी कि ये इससे अच्छा है और ये इस सबसे अच्छा था, तो ये ना बोले वो, उस मेंटालिटी से ना खाए, तो जो थाली में जो आता था सब मिक्स कर देते और उसको वो पाते। See, our acharyas are like that. We should not try to do that. We should not try to do anukarana, because we cannot follow these kind of things. We can only follow the examples they are setting. That is how a pure devotee should be, not for taste of prasadam. But Prabhupada जी ने हमें खुला छूट भी दे दिया, आप प्रसादम को टेस्ट के लिए भी खाओ, क्योंकि वो बोलते हैं खाते खाते हम दो लोग जाएंगे, नाचते नाचते भक्ति करके हम कृष्णा के पास जाएंगे। That is what our Guru is telling us. Because he knows what kind of devotees we are. शुद्ध भक्ति तो हमसे होगा नहीं, तो होगा भी तो बहुत टाइम समय लगेगा। तो Prabhupada ji has given us, it is not that he has toned down things. So because Prabhupada has told, हम जो करेंगे वो मतलब कृष्णा को स्वीकार होगा। Love is not enjoyed alone, it is shared between people. इसलिए पंच तत्व मन के वो आए हैं। और वैसे देखा जाए हम भी कृष्णा के अंश हैं। So his expansions as marginal potencies like us is also for his enjoyment, because enjoyment cannot be done alone. At least two people are required, and it's a group of people, party जो बोलते हैं, पार्टी है ना, तो आप अकेले जाके एंजॉय करेंगे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दो लोग जाएंगे, पति पत्नी जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा एंजॉयमेंट हो गया। बाप बेटे चले गए, माँ बेटी चली गई, क्योंकि पार्टी सब लोग हैं, तो आप भी हो, तो एंजॉयमेंट अधिक मात्रा में होगा। देखिए तो बट हम भक्ति की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। भक्तों के साथ जब हम रहेंगे तो हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति है वो मतलब like a you can say that synergy, it increases, प्लस प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हजार हजार दे लाख लाख मतलब गुना वो बढ़ जाएगा। So one becomes many, and so he becomes Panchatattva to relish loving exchange. So that is the reason. First of all, the reason why he came as Chaitanya Mahaprabhu. Second reason is why, and second one, why he came as Panchatattva. It is say केवल महाप्रभु बन के आ सकते थे ना, तो पंचतत्व बन के आने की क्या जरूरत है? जरूरत है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल वेरीगेटेडनेस, आध्यात्मिक चिंत्या भेदा भेदा तत्व। तो रस अलग अलग रस में, मुख्यानंद प्रभु का रस अलग था, अद्वैत आचार्य का रस अलग था, गदाधर पंडित का रस अलग था, शिवास पंडित का रस अलग था, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, कृष्ण प्रेम, चैतन्य प्रेम, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, और हरे कृष्ण महामंत्र को सब जगह विश्व में फैलाना। So we're going to get logged off. Our time is getting up. But please log in after 30 seconds. 30 seconds के बाद फिर से लॉग इन कीजिए, हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे, और 10 से 12 मिनट मुझे लगेगा। So thank you for joining me till now. Please wait till we get logged off, and then we'll continue with the remaining session after logging in again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय।